शराब तो मिल ही रहा है, मिल रहा है, मिल ही रहा है। खुलेआम है। यही है कि ग्राहक को बेसी पैसा लगा के पीना पड़ता है। कितना सफल हुआ है, क्या लगता है शराब बंद करने में सरकार कामयाब हुआ है? हमको तो नहीं लगता है कि कामयाब हुआ है। नहीं तो शराब तो बिकिए रहा है, मिलिए रहा है, पिए रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चा सब शराब दारू स्मगलर बन गया है, शराब बेचने लगा है। नहीं, बच्चा तो नहीं बेच रहा है, कोई तो है, कोई अच्छे पदाधिकारी हैं जो बेच रहे हैं। अब मिलता है पीने के लिए, मिलिए रहा, खुलेआम बिक रहा बाजार में। खुलेआम बिक रहा है। तब और पुलिस क्या करती है? क्या करेगी पुलिस? अपना काम कर रहा है। मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो रोज करने वाला शराब कर बरामद रहा होता है। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं से 24 लाइव। आज से ठीक 3 साल पहले अपने परिवार के साथ एक बार घूमने के लिए मैं राजस्थान गया। राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। वहाँ पहुँचने पर लोगों ने बताया कि ये एक पर्यटक स्थल है, आप यहाँ घूमने जा सकते हैं और ये एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन की खास बात ये होती है कि वहाँ ठंडक होती है और महीना दिसंबर का होने की वजह से जाड़े के सारे कपड़े हमने अपने साथ रखे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हिल स्टेशन जैसी कोई बात थी नहीं। हाँ, पहाड़ था, लेकिन वो पहाड़ बिल्कुल बंजर और कोई ऐसा हिल स्टेशन वाली फील जैसा आप दार्जिलिंग जाने पर फील करें, जैसा आप शिमला जाने पर फील करें या जैसा आप कसौली जाने पर फील करें, इस तरह की कोई फीलिंग वहाँ थी नहीं। लेकिन भीड़ भाड़ अच्छी खासी थी। तो मुझे ये जानने की दिलचस्पी हुई कि इस तरह की बेकार जगह में आखिर इतने सारे लोग क्यों आते हैं, इतने पर्यटक क्यों आते हैं। तो आसपास के लोगों से और वहाँ के जो दुकानदार थे उनसे पूछने से ये पता चला कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शराब की चाहत में आते हैं। मामला ये है कि गुजरात में शराबबंदी है और गुजरात के बॉर्डर से जस्ट सटा हुआ राजस्थान का ये माउंट आबू शराब पीने के लिए एक अच्छा जगह बन गया है गुजरात के लोगों के लिए। ओवरनाइट वो लोग गाड़ी चलाकर आते हैं, शराब पीते हैं, रात बिताते हैं वहाँ और फिर वापस अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में अगले दिन के लिए निकल जाते हैं। अब बात आती है बिहार की। बिहार में भी धीरे धीरे अब आप देखिएगा कि बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, दालकोला की अगर बात करें तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो उछाल आई है, वहाँ पर शराब की दुकानों में जो उछाल आई है, नए नए बियर बार्स खुले हैं और आप झारखंड बॉर्डर की बात करें वहाँ पर भी लोग जाने लगे हैं और साथ ही साथ नेपाल जाने की कहानी हर कोई कहता सुनाता नज़र आता है। दालकोला आप चले जाइए 31 जनवरी के दिन या भी किसी भी दिन चले जाइए तो आपको आधी गाड़ी जो है वो पूर्णिया की गाड़ी नज़र आएगी। उसकी वजह यही है कि लोग यहाँ से बाहर जाकर शराब पी कर आते हैं। अब बात करते हैं बिहार सरकार के शराबबंदी की जो नीति है, इस नीति पर। हालांकि 4-5 साल बीत चुके हैं शराबबंदी की इस नीति पर। कई FIR अभी कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड आया कि अभी तक लगभग 68,000 FIR बिहार में दर्ज हुए हैं। सज़ा कितने लोगों को हुई है इसकी जानकारी अभी साझा नहीं हुई, जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। लेकिन सोचिए कि 68,000 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है शराबबंदी के मामले को लेकर। और एक साल का अगर हम नुकसान की बात करें तो एक साल में राजस्व का लगभग 6,000 करोड़ का नुकसान होता है सिर्फ शराबबंदी की वजह से। और पिछले 5-6 साल में अगर इसका अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ का बिहार सरकार को घाटा लग चुका है शराबबंदी को लेकर। अब शराबबंदी एक ऐसा मामला है जिसको लेकर अलग अलग राजनीतिक संगठनों का, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग कहना है। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि दबी ज़ुबान में कई बार वो इस चीज़ को कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी जिस रूप में लागू है उसमें कुछ छूट देने की ज़रूरत है। गाहे बगाहे राजद भी इस तरह की बात कहती रहती है कि शराबबंदी के कानून में कुछ ढील की ज़रूरत है। अभी कुछ दिनों पहले ये भी चर्चा हो रही है कि शराबबंदी के कानून को थोड़ा ढीला किया जाए। तो इस मसले पर जानेंगे कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में क्या बदलाव आया है, सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव आया है, उसके आर्थिक क्या मतलब निकलते हैं, क्या मायने निकलते हैं, लोगों के रोज़गार से जुड़े हुए क्या मायने निकलते हैं। हम आज निकले हैं शहर में, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि शराबबंदी पर बिहार पर क्या असर पड़ा है, बिहार के आम जनों पर क्या असर पड़ा है और जो लोग यहाँ पर रोज़ी रोटी कमाते हैं उनके जीवन को इस शराबबंदी ने किस तरह से मोया। मैं एक बात और यहाँ पर गौर कर आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 4-5 साल पहले जो बच्चे, उस समय में तो बच्चे थे, अब लड़के हो गए, वो जो लड़के बेरोज़गार थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, जो गली मोहल्ले में गुंडई करते, बदमाशी करते हुए चौक चौराहे पर खड़े नज़र आते थे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान की रौनक बढ़ाते नज़र आते थे,
वो सब अब कहीं ना कहीं शराब की तस्करी से जुड़ गए हैं, शराब के कारोबार से जुड़ गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ऐसी कोई एक खबर नहीं आती कि शराब कारोबारी कहीं ना कहीं शराब की तस्करी करता हुआ पकड़ा गया है। रोज़ FIR हो रहे हैं, रोज़ लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और कई लोग, अभी कुछ दिनों पहले बिहार में खबर आई कि जहरीली शराब पीने से भी कई लोग मारे गए। अभी सबसे हाल फिलहाल में नवादा में खबर आई जहां पर कई लोग जहरीली शराब के पीने के सेवन की वजह से उनकी जान गई। तो अब ये शराब को लेकर बिहार सरकार की नीति क्या होगी, जनता क्या चाहती है, इन सभी मसलों पर, इन सभी मुद्दों पर आम लोगों की भी राय लेंगे और साथ ही साथ शहर के जो नेतागण हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों से भी ये सवाल पूछेंगे कि आखिर शराबबंदी आगे किस तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था पर, बिहार के रोज़गार पर, बिहार के समाज पर किस तरह का असर डालेगी और किस तरह का इसका रंग रूप होगा। देखते रहिए हमारे साथ से 24 लाइव और आइए बात करते हैं लोगों से। शराबबंदी के मामले को लेकर हम आज शहर में निकले हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सरकार की जो शराबबंदी की नीति है वो कितने हद तक सफल है, कहाँ असफलताएं हैं और क्या दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। बिहार सरकार ने जो शराबबंदी की नीति अपनाई है, इस नीति को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको शराबबंदी? हमको तो कितना लगता है success जो किए हैं बहुत अच्छे के लिए किए हैं। अभी तक तो बहुत सुधार है, अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, आपको लगता है नहीं कि शराब बंद होने से रोज इतना शराब पकड़ा रहा है, लोग शराब फिर भी पी ही रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया है? नहीं, शराब तो खैर पी रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलत है, आखिर तब तो पी रहा है ना आदमी। ऐसा नहीं कि बच्चा सब शराब दारू स्मगलर बन गया है, शराब बेचने लगा है? नहीं, बच्चा तो नहीं बेच रहा है, कोई तो है, कोई अच्छे पदाधिकारी हैं जो बेच रहे हैं, अच्छा, तब जाके चल रहा है। तो सरकार का कहाँ पर कमी रह गया, क्या दिक्कत रह गया, क्या करना चाहिए? कहीं अगर पे कहीं आपको तो त्रुटि नीतीश है। कुमार को एक एडवाइस देना हो, कुछ बात बताना हो कि ये काम कीजिए अच्छा हो जाएगा, तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी के लिए कहेंगे थोड़ा सा और कसर रह गया है, थोड़ा और कुछ बदलाव करें। कैसा बदलाव होना चाहिए? जैसे टाइट करेंगे, जैसे मान लीजिए वो अपने प्रस्ताव के लिए वो सही किए थे, फिर भी अभी तक कहीं ना कहीं तो गलत है, तो हो सकता है थोड़ा सा और सुधार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रजनीश कुमार राय हुआ। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल दुकान है मेरा। मोबाइल का दुकान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे साथ एक भुजा विक्रेता है, बहुत लंबे समय से भुजा बेच रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? विवेक कुमार विवेक जी। विवेक जी, कब से चला रहे हैं आप ये भुजा का दुकान यहाँ पर? कितना दिन से चला रहे हैं भुजा का दुकान? तो 20-22 साल 20-22 साल। तो बिहार सरकार ने शराब जो बंद कर दिया, इससे बाजार पर क्या असर पड़ा है? आप लोगों को भुजा का दुकान जो है पहले के बनिस्बत अब कितना, कैसा चलता है? क्या पहले से तो ज़्यादा नुकसान है। नुकसान हुआ है? तो शराब जो है, जो सरकार ने रोकी है, तो आपको लग रहा है कि सफल है? विफल है सरकार। विफल है। हाँ, इससे सरकार को ही नुकसान ज़्यादा हो रहा है। राजस्व का नुकसान हो रहा है। हाँ, क्या सुधार करना चाहिए? सिस्टम सुधार करना चाहिए सरकार को। जो सरकारी आदमी है वो खुद शराब पी रहे हैं, खुद लेन देन कर रहे हैं शराब का। अच्छा, शराब बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? शराब तो बिकना ही चाहिए। बिकना चाहिए। हाँ, तरीके से बिकना चाहिए। तरीके से बिकना चाहिए। नियम कानून होना चाहिए। बंद करने से क्या फ़ायदा हुआ सरकार को? रोज़ तो शराब पकड़ा रहा है, रोज शराब पकड़ा रहा है, बच्चे शराब की स्मगलिंग कर रहे हैं। अभी छोटा छोटा बच्चा गांजा स्मगलर बन रहा है। और शराब की वजह से स्मैक का भी प्रॉब्लम बढ़ा है। बहुत ज़्यादा चोरी डकैती हो रहा है, मोबाइल छीना छीनी हो रहा है शराब बंदी होने से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए तो भुजा दुकान वाले। नाम नूर आलम। नूर आलम भाई, बताइए शराबबंदी जो बिहार सरकार की मुहिम है, कितनी सफल है और कितनी असफल है? बिल्कुल, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट को नुकसान है इससे। अच्छा, बिहार सरकार को जो टैक्स आना था शराब से वो नहीं आ रहा है। 6,000 करोड़ का टैक्स का हाँ, नुकसान। वो काफ़ी नुकसान है। उससे बिहार स्टेट को तो पूरा नुकसान है ही। और शराबबंदी से जो है ये अभी स्मैक और ये सब का जो चलन हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन सरकार का बार बार कहना है कि शराब की बंदी की वजह से क्राइम रेट कम हुआ है, एक्सीडेंट ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अभी आंकड़ा उठा के देखिएगा तो हमको लगता है कि बढ़ गया है ये। बढ़ गया है जी। क्या चीज़ है, शराब बंद करके सही किया कि गलत?
शराब तो मिल ही रहा है, मिल रहा है, मिल ही रहा है। खुलेआम रहा है। यही है कि ग्राहक को बेसी पैसा लगा के पीना पड़ता है, अब थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता पैसा ज़्यादा लगता लेकिन है। मिल जाता हाँ, आपके घर पर डिलीवरी आ जाएगा, आपके दुकान पर डिलीवरी आ जाएगा, खाली कॉल कीजिए माल आ है। तो जाएगा। नुकसान किसका है? नुकसान सरकार का हो रहा है, खाली सरकार का राजस्व का। हो रहा है बस। तो क्या सरकार- कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? यही कहेंगे इनकी शराब की दुकान खोल देना चाहिए। जब शराब बंदी नहीं हुआ, कितने आदमी मर गए, देखे सुने आप हुए टैक्स बढ़ा दीजिए, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दीजिए, आप 100 का 200 कर दीजिए टैक्स उस पे और ओपन कर दीजिए। सरकार का कमाई भी बढ़ेगा और सिर्फ अमीर लोग की। जी बिल्कुल। ये जो छोटा तबका का लोग जो है इस जहरीला शराब पी करके मर रहा है, उससे लगातार खबरें आ रही हैं। हाँ, उससे तो कहीं अच्छा है कि आप ओपन कर दीजिए। इससे आपको भी मैंने स्टेट को भी अच्छा फायदा होगा। और आपका क्या विचार है शराब के बारे में? नहीं कुछ नहीं चाहते हैं। हमको विचार नहीं, यही कहना था कि मैंने स्टेट को नुकसान जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। खुलने से स्टेट को फ़ायदा भी होगा और जो स्नैक पीने वाला लोग है, जो बहुत अनाप शनाप नशा में जो वो हो रहा है, वो जो है खत्म हो के जाएगा। कारण ही कितने लोग अच्छा, इसमें स्मैक पी से रहे। पूर्णिया को क्या नुकसान हो रहा है? पूरा नुकसान है, चोरी चमारी बढ़ गया है, बच्चा सब बर्बाद हो गया है, घर का चोरी कर रहा है, दुकान का चोरी कर रहा है, गाड़ी का चक्का खोल लेता है, बैटरी खोल लेता है। अच्छा, शराब शुरू हो जाएगा तो क्या स्मैक बंद हो जाएगा? हाँ, एकदम बंद हो जाएगा, इसलिए कि 400 रुपया, 250, 300 रुपया हम लोग कीमत सुनते हैं उसका। शराब में तो उतना कीमत नहीं ना लगेगा। अगर वहाँ पर शराब सरकार दोबारा से शुरू करती है तो जो स्मैक का प्रचलन बढ़ा है, जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वो रुक जाएगा। वो रुक जाएगा। लत लग गया तो लत लग गया। शराब में है कि कुछ दिन में छूट भी जाता है, ठीक है। और स्मैक का जो नुकसान है शराब से बहुत ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका भैया? एमडी बाबुल खान। बाबुल खान, चेहरा जाना। क्या शराबबंदी जो बिहार सरकार ने की है, आप इसके पक्ष में है कि विपक्ष में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शराब बंद करके सरकार को फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। क्या सफल हुआ है सर शराब जो बंद किया है सरकार? क्या लोगों को शराब मिलता है पीने के लिए? मिलिए रहा, खुलेआम बिक रहा बाजार में। खुलेआम बिक रहा है तब और पुलिस क्या करती है? क्या करेगी पुलिस? अपना काम कर रहा है। मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो रोज करने वाला शराब कर बरामद रहा होता है। है हाँ, बरामद होते रहेगा, और बिकते रहेगा, बिकते रहेगा। लेकिन नुकसान तो हो रहा है। नुकसान बच्चा पब्लिक सब बर्बाद हो रहा है। आइए आइए राम अंकल आइए। नुकसान दोनों का हो रहा है। मेरा राम आर्ट के नाम से है, क्या नाम बताए? राम आर्ट के नाम से दुकान है अच्छा, बगल राम में। आर्ट के नाम से हाँ। दुकान है। तो बिहार में जो शराब बंदी हुई है, जी जी। कैसे देखते हैं आप इसको? सफल है क्या? नहीं, नहीं, नीतीश कुमार सफल तो शराब नहीं को है। बंद कराने में कामयाब हुए हैं? नहीं नहीं, सफल तो नहीं है। हाँ। देखिए, हाँ, ये एक जरूर है कि जो मिलता हर जगह है, सब करता है, लेकिन शांति रूपेण सब करता है। अच्छा, आपके ये कहने नहीं। का मतलब है कि पहले था शराबबंदी क्या की कि वजह जो से- पहले था क्या कि मतलब चौक चौराहा हैंड वगैरह वगैरह में जो दे दिया था ना, हाँ। उससे माहौल थोड़ा खराब हुआ था। तो बंदी हुआ वो भी है, हाँ। लेकिन उसको सुचारू रूप से चालू करे तो अच्छा है। सुचारू रूप से। हाँ, तो क्या आपका एडवाइस क्या है? क्या आप कि- कहेंगे सरकार को कैसे चालू करना चाहिए? जैसे और जिले में है और राज्य में है, और राज्य? हाँ, उसी तरह का जो है व्यवस्था करे। आप प्रखंड में भी खोल दिए, गांव में भी खोल दिए, यहाँ भी खोल दिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मुख्यालय जिला में आप खोलिए और उसमें जो भी एक व्यवस्थित तरीके से हाँ हाँ हाँ, शराब की बिक्री हो। जी जी, क्योंकि इससे नुकसान भी सरकार को बहुत हो रहा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक साल का 6,000 करोड़ हाँ। का राजस्व का नुकसान। हाँ हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा है। और वो जा रहा है बंगाल में, हाँ, नेपाल हाँ, में, हाँ, 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 झारखंड में। हाँ, अब बंदी तो है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, समाज पर क्या असर पड़ा है? कहते हैं कि अब जो है लोग शराब नहीं है तो उसकी वजह से क्राइम कम हो गया है, और एक्सीडेंट कम हो और गया है। राज्य में आप शराब खुलल है तो उसमें वहाँ क्या क्राइम नहीं होता है? क्राइम तो हर जगह होता है, वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। अब ये कहिएगा कि साफे क्राइम बंद हो जाएगा, ऐसा होगा? थोड़े होगा, वो तो होगा ही, जब तक संसार रहेगा मतलब तब क्राइम का और शराब का वैसा कोई खास कोई संबंध- खास नहीं है। और जो क्राइम करने वाले हैं वो तो करबे बिना करेंगे। शराब के भी करते जी 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 जी, उसके शराब की लिए जरूरत नहीं है। वो उसको कोई जरूरत नहीं। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर हम और भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त लाइन बाज़ार चौक पर है और यहाँ पर एक भूजा विक्रेता है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि शराबबंदी की जो सरकार की नीति है वो किस हद तक सफल हुई है और इनसे आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद रईस। रईस भाई,
शराब जो बंद हुआ है बिहार में, जी कितना सफल हुआ है, क्या लगता है? शराब बंद करने में सरकार कामयाब हुआ है? हमको तो नहीं लगता है कि कामयाब हुआ है, नहीं क्योंकि हुआ। शराब तो बिकिए रहा, मिलिए रहा, पिए रहा आदमी सब, सफल तो नहीं हुआ है। अच्छा, जब शराब मिल रहा है मिल फिर रहा भी, है लेकिन जो भुजा दुकान वाला सब है, चाय दुकान वाला सब है, जी। जो पान दुकान वाला सब है, जो भुजा वाले की दुकान में पहले रौनक दिखता था, अब वो अब नहीं। वो नहीं है, अब चुरा नुका के सब पीता है ही है, वो सा तो नहीं है बाजार में दम। तो क्या शराब बंद करके सरकार ठीक किया कि गलत? नहीं, ठीक नहीं किया। जो खुली हुई जब ऐसे ही पिए रहा आदमी तो बंद करके कोई फ़ायदा नहीं था। दुकानदारी हम लोग का बहुत चौपट है, तो शराब खुली हुई थी तो दुकानदारी होती थी। जब से बंद हुई है तब से तो दुकानदारी नहीं होती, बहुत दिक्कत। लेकिन सरकार कह रहा है कि शराब बंद करने से एक्सीडेंट कम हो गया, क्राइम कम हो गया। नहीं नहीं, ऐसा गलत बात सोचना है। हो ही रहा है, पी रहा आदमी, तब दारू मिल ही रहा है। यहाँ बहुत आदमी चुरा नुका के पीबे करता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पीता। मतलब छुपा हाँ। के काम जारी है। क्या शराब जो बंद किया नीतीश कुमार, उससे कुछ फायदा हुआ बिहार को? बहुत फायदा हुआ। अच्छा, क्या किस तरह का फायदा हुआ बताइए? चोरी चपाटी कम हो गया। अच्छा, और स्मैक की वजह से जो दिक्कत हो रहा है वो तो सरकार अदा करेगा। सरकार देखेगा। हाँ, अच्छा, हम ऐसा लोग नहीं लगता देख कि पाते। शराब बंद होने की वजह से स्मैक ज़्यादा भारी हाँ, हो गया? शराब बंद से हुआ है। अच्छा, आप लोग दुकानदारी क्या असर पड़ा? दुकानदारी अभी बहुत असर पड़ गया है हम लोग को। असर पड़ गया। हाँ, अच्छा, सरकार जो दारू बंद किया है, हाँ, क्या दारू बंद के कर असर बहुत पड़ा है। असर पड़ा है? हाँ, बहुत असर पड़ा है। तो दारू मिलता है अभी? अभी नहीं मिलता है। दुकान में नहीं मिलता है, पीने वाले सबको मिलता पीने है? वाला पीवे कर। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।